विद कशिश एंड तमन्ना। आज लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, जहाँ कुछ होंगे ट्रोल तो किसी ने कर दिया किसी को ट्रोल, कहीं पर दिखेगा कथावाचक का प्रवचन तो कहीं पर दिखेगा हुस्न का जलवा, तो वहीं डेब्यू फिल्म बनी फ्लॉप तो डील्स हुई टॉप। वेलकम टू बॉलीवुड। कशिश, हाँ, जलने की बू आ रही है? बहुत आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये तो वहीं से आ रही है जहाँ चांद और चांदनी का जिक्र हो रहा था कुछ दिन पहले। चांद की चांदनी और सेल्फी। हाँ, पता लगा किसकी बात कर रही हूँ मैं? हाँ, मुझे पता चल चुका है, ये आरजे महावेश और यूजी चहल। और तुमको पता है वो जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू जहाँ से आ रही है वो चहल से आ रही है, मुझे जहाँ तक पता है। यार तुम तो बिल्कुल, मेरे को लग रहा है मास्टरमाइंड हो गई हो, मेरा दिमाग पढ़ने लगी हो। लेकिन कशिश, पता है ऐसा क्यों होने वाला है? क्यों? धनुश्री को ऐसा लग रहा है ना कि धनुश्री के लिए जेलसी हो रही है। बिल्कुल नहीं, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होगी अब ना। अब अफवाहों की उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो चर्चाओं में बनी है, आरजे महवेश, अब वो एक नई सीरीज में दिखने वाली है। हाँ, जिसका नाम है पैसा नहीं प्यार, पैसा और प्रॉफिट। यस। ये तो पी का इन्होंने क्यूब कर दिया है, लेकिन अपनी लाइफ में बेचारे जो यूजी चहल है उनको तो जेलस फील करा दिया इंटीमेट सीन्स में। ओ माय गॉड, बहुत बोल्ड नजर आ रही हैं। कशिश, देखा ट्रेलर? देखा। कैसा लगा? ऑनेस्ट रिव्यू। ऐसा लगा ट्रेलर कि मतलब जहां आरजे महवेश कह रही है कि मैं लीड एक्ट्रेस के उससे मेरी ये पहली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ये सीरीज, जो कल रिलीज होने वाली है। लेकिन जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उनके कहें या किसी और के कहें, उन्होंने उनको ट्रोल कर दिया है। और ट्रोल इसलिए करा है क्योंकि उन्होंने बोला कि वो लीड एक्टर है उस सीरीज में, लेकिन डायलॉग सिर्फ एक। ओह, अगर मैं तुम्हें ऐसी मूवी दूं जिसमें तुम लीड एक्ट्रेस हो और तुम्हें बोलूं कशिश सिर्फ एक डायलॉग मिलेगा ट्रेलर में, फिर मैं अपने आप को लीड एक्ट्रेस नहीं बोलूंगी, लेकिन वो आरजे साइड महवेश एक्ट्रेस में आते हैं। लेकिन कशिश, एक चीज तुमने देखी है, जो चहल और आरजे महवेश का जो रिलेशन है वो कहीं ना अब सुर्खियों में ज्यादा आ रहा है। तो अब मुझे लगता है उन्हें ऑफिशियल कर देना चाहिए अगर ऐसा कुछ है। अगर वो, लेकिन वो इतनी जल्दी मेरे को नहीं लगता कि ऑफिशियल करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही चहल का और धनश्री का जो है डिवोर्स हुआ है, तो वो अभी इतनी जल्दी नहीं रिवील करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। क्योंकि फिर बात, अभी तो धनश्री को लोग बोल रहे थे गोल्ड डिगर है, ये है, तो यहाँ पे रीजन सामने आ जाएगा ना चहल का। तो कहीं फिर चहल जो है फिर वो ट्रोल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओ माय गॉड। पर अभी तो फिलहाल खुद भी वही हो रहे हैं ट्रोल, और कोई हो ना हो। लेकिन अब मैं क्या बोल सकती हूँ इस बारे में। खैर, जो भी है। खैर, अब ट्रोलिंग की बात हो रही है तो मैं एक ट्रोलिंग ऐसे और बता देती हूँ जिसपे तू कहेगी, मतलब तू हंसेगी या क्या कहेगी, वो हम देखते हैं। तो राहुल वैद्य को तो जानती होगी, लाफ्टर शेफ ना। हाँ। रुबीना जैसे वाट लगा के रखती है उसकी। हाँ। तो राहुल वैद्य ने विराट कोहली को ट्रोल करा है। विराट कोहली को ट्रोल कर दिया? हाँ। ओ माय गॉड, किंग ऑफ क्रिकेट को। बिल्कुल यार, यहाँ पे ट्रोल इसलिए करा है क्योंकि भी आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने अवनीत कौर की एक पोस्ट पे लाइक कर दिया था, वो तो जिसके बाद विराट कोहली ने बहुत ही लंबा चौड़ा जो है चिट्ठा एक कह सकते हैं कि अपने स्टोरी पे शेयर करा। हाँ। और उन्होंने पूरी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी कि ये मैंने लाइक नहीं करा, बल्कि ये कि ये इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की वजह से एक मिस्टेक हुई है, तो ये इंस्टाग्राम ने ही लाइक करा है। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने अपनी बीवी के डर से तो नहीं लिखा है वो चिट्ठा। मुझे भी लगता है अनुष्का शर्मा का कुछ गलत ना समझे इस वजह से, क्योंकि बाहर की जनता ने तो उनका कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश कर ली थी। इस वजह से विराट कोहली ने कहीं ना कहीं सोचा कि नहीं यार, ये मामला ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और कहीं अनुष्का तक पहुंच गई तो फिर तो ये विराट कोहली भी डरते हैं। मैं ये कहीं बिगड़ गया है बहुत ज्यादा ही। अगर कल को मैं तुम्हारी फोटो पे लाइक कर दूं तो समझ जाना वो मैंने ही करा है, इंस्टा वालों ने नहीं करा है। लेकिन जो राहुल वैद्य हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि विराट कोहली ने बहुत टाइम पहले ही राहुल वैद्य को ब्लॉक कर दिया था। तो जहाँ पे राहुल वैद्य ने ये बोला है कि भाई अब आप भी ये सब समझ जाओ कि विराट कोहली ने मुझे ब्लॉक नहीं करा है, वो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की वजह से मैं ब्लॉक हूँ। तो अब ये अफवाह उड़ाना बंद करो कि विराट कोहली ने मुझे ब्लॉक करा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और एक चीज और बोली है राहुल वैद्य ने, वो मैं कैसे स्किप कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला है कि जैसे विराट कोहली हैं, विराट कोहली के जो फैंस हैं वो विराट कोहली से भी ज्यादा जोकर हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने विराट कोहली को जोकर बोला, और उनकी जो क्लैरिफिकेशन आई थी उस पे सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है कशिश सही ब्लॉक किया है राहुल वैद्य को। जैसे वो बीप लगा देते हैं ना लाफ्टर शेफ में, वो ज्यादा बोलने लगते हैं। इंस्टाग्राम को भी एक बीप ना राहुल वैद्य की आईडी में दे देना चाहिए कि वो कुछ भी बोले तो उस पर बीप आ जाए।
और मतलब सीरियसली सही किया विराट कोहली आपने ब्लॉक करके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे ये आप बोल रहे हैं इंस्टाग्राम का ये एल्गोरिथम खराब हो रखा हाँ। है, सिस्टम खराब हो रखा है, एक सिस्टम कहीं और भी बिगड़ गया है। कहाँ अब पर? उसे मैं सिस्टम बोलूं या ये बोलूं कि बेचारों के साथ क्या से क्या हो गया। ये तू किसकी बात कर रही है? रोडीज देखते हो, हाँ, नेहा धूपिया, एल्वेश यादव, प्रिंस अच्छा जो अभी नरूला। वो स्वैप हो गया सारा, हाँ, ऑक्शन हाँ। हुआ यार, मतलब वो मतलब बहुत ही बुरा हुआ। मतलब मैं जो मेरा फेवरेट है वो किसी और टीम में चला गया है अब। कौन है वो? गुल्लू यार, मतलब कि ओ, गुल्लू ये एल्विश तो के साथ हार्ट अच्छा, टचिंग हो गया। हाँ। नहीं नहीं, हर्ट नहीं, ये किडनी टचिंग हो गया कशिश। वो यार वो एल्विश की टीम में ही अच्छा लगता था। हाँ, अब ये वो तो किसी है। और की टीम में खेलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बट मैं चाहती हूँ कि ये जैसे सीजन जो है डबल क्रॉस है, तो कुछ ऐसा सेगमेंट आए, कुछ रोडीज में ट्विस्ट आ जाए कि गुल्लू जो है गौतम गुलाटी को जो है डबल क्रॉस करके एल्विश की टीम में आ पता मैं जाए। यही बोलने वाली थी कि अगर गुल्लू ने गौतम गुलाटी को डबल क्रॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा। पर यार मैंने एक चीज बिल्कुल नहीं सोची थी कि हर्ष एल्विश की टीम में आएगा। सीरियसली हर्ष एल्विश की टीम में। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि हरताज को रिलीज नहीं करना चाहिए था, हरताज भी को लगता टीम है। में रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एल्विश का डिसीजन है अब तो वो मुझे- भी अच्छा ही है। अब मुझे लगता है एल्विश की टीम सिर्फ 2 जनों पे चलने वाली है, एक खुद एल्विश और एक योगेश। एक योगेश, और उसमें किलिंग पी भी है, बट मेरे को लगता है किलिंग पी को वहां पे रिलीज करना चाहिए था और उसकी जगह पे किसी और को लेना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि अगर डबल लेकिन मुझे लग रहा है क्या पता हर्ष एल्विश की टीम में आके परफॉर्म करने लग जाए, लेकिन मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मैंने स्प्लिट्स विला में हर्ष को देखा हुआ है खेलते हुए। वो मैंने भी देखा है कशिश। वो अपने आप को शेर शेर पूरा सीजन बोलते चले गए, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। लेकिन कशिश एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी इस पे कि एल्विश यादव की टीम में जब हर्ष आए थे तो जो प्रिंस है उन्होंने उनके कान में कुछ ना कुछ तो बोला था। मतलब वो जैसे ही आए गले लगाए और उन्होंने उनके कान में कुछ बोला, हर्ष ने स्माइल किया तो एल्विश यादव ने एकदम से मुड़ के बोला मेरे भाई साथ डबल क्रॉस नहीं। एल्विश जो है बहुत शातिर है, हाँ, वो और तो जैसे है। वो कहते हैं ना कि मैं इंसान जो है बड़ा होता है तो मेच्योर होने लग जाता है, एल्विश बहुत मेच्योर है, उन्हें चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं। तो एल्विश ने तुरंत, जैसे तूने बोला कि तुरंत बोले मेरे साथ नहीं, तो हाँ। वो भाई वो बोल दिया होगा। और यहाँ पे जो है कोई कितना भी डबल क्रॉस कर ले, लेकिन एल्विश के पास तो योगेश है, और योगेश जो है बिल्कुल लॉयल है अपनी टीम को लेके, एल्विश को लेके, और सबसे बड़ा परफॉर्मर अगर अभी रोडीज में देख लेना योगेश ही और है। सबसे जो फनी मोमेंट था ना उसमें हाँ। कशिश, वो ये था कि सुरुचि जो है एल्विश यादव को कहती है सर आप देख लेना मेरे बिना आप हार जाओगे, आपने अपने एल्विश लकी कहता है, चार्म अरे को क्या बंद बोल कर रही दिया। है मतलब वो इतना इमोशनल हो गई, वो कह रही कि आप देख लेना आपकी वजह से मेरे को आपने मुझे बाहर निकाला ना, मैं आपका लकी चार्म थी, अब कोई भी टीम नहीं जीते ये एल्विश की कोई भी टास्क मैंने। भाई अब जब ट्रोलिंग की बात हो रही है तो अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे यानी कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कौन और सा वो वीडियो? वीडियो किसका है बताऊं? लाफ्टर शेफ का एक वीडियो है जो कि अभी उन्होंने एक प्रोमो रिलीज करा है इंस्टा पे, वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि उसमें एक गेस्ट आ रहा है, कथावाचक अभिनव अरोड़ा। पहले तो उसे कथावाचक मत बोलो, वो खुद को बोलता है। हे भगवान, जिस उम्र में उसको कथावाचक बना दिया उस उम्र में तो हमें ये नहीं पता था कि करना क्या है जिंदगी वही में। अब वो जो है लाफ्टर शेफ में आ रहा है, सबकी डिशेस को जो है चेक करेगा, टेस्ट करेगा और बताएगा कि कैसी है। उससे अपनी जिंदगी तो चेक कर ही नहीं जा रही, टेस्ट क्या करेगा वो खाना और तो वही अब ये जो वीडियो है जो कलर्स टीवी ने रिलीज करा है अपने इंस्टा हैंडल पे, तो ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जैसे मैंने तुझे बताया, और इसमें जो है अभिनव अरोड़ा को लोग अब ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? पर उसमें तो कृष्णा अभिषेक खुद उन्हें ट्रोल कर रहा है। ओहो, कृष्णा अभिषेक ने बोला है कि अपना फेमस डायलॉग एक बार बोल के दिखा दो। प्लीज कशिश मैं बोलना चाहूंगी, मेरे को बोल, ये बोल। अपॉर्चुनिटी दो। उनका सबसे वर्ल्ड फेमस, इंटरनेशनली फेमस, इंडियन फेमस, जो भी फेमस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनका फेमस डायलॉग है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्क जो है अब जनता को पड़ रहा है, बहुत जनता ने भाई ज्यादा। तुरंत उसको ट्रोल कर दिया कि अब ये देखो और ट्रोल करो। एक ने पता है क्या लिखा है क्या? उस यूजर ने, हाँ। कि और ट्रोल करो इसे, देखो अब टीवी पे आ गया। जनता मुझे हमें भी ट्रोल करो, हम भी टीवी पे आएंगे फिर। हम भी टीवी पे आना चाहते हैं। पर एक चीज मुझे लगता है ना कि उनका जो भी सेगमेंट आ रहा है वो समर कैंप करके, समर कैंप करके एक सेगमेंट आ रहा है जिसके अंदर अभिनव अरोड़ा आ रहा है। एक तो उसको वो कथावाचक बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे, और रुबीना और एल्विश ये 2 जने ऐसे जो उसके आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। रुबीना तो किसी के आसपास नहीं भटकती, कह रही हूँ भटकती है। रुबीना का एक अपना जो फेवरेट स्पॉट है वो है स्कूटर। वो अपने स्कूटर पे जाके बैठ जाती है और वहीं से सबको देखती रहती है। वो अपने चक्षुओं से सबको देखती रहती नैन है। चक्षु। वो वेस्टर्न भौजी है हमारी।
कशिश, अब ये तो हो गई रियलिटी शोज की बात, उन ये वायरल हो रहा है, वो वायरल हो रहा है। इस वक्त ना एक और चीज़ है जो बहुत वायरल हो रही है, वो है क्या? बॉलीवुड। बॉलीवुड तो यार अक्सर ही वायरल होता रहता है, बट इस वक्त ऐसा क्या हो गया कि जो अब वायरल हो रहा है? तुझे पता है बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस वक्त कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर पूरी सेंसेशंस बनी हुई है उनकी। अभी यूएसए में मेट गाला हुआ था 5 मई को। और याद आ वहाँ गया पर- वो भाई मेट गाला में जो सेलिब्रिटीज आए थे, एक से एक आए थे, मतलब उनके आउटफिट मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। और थीम जैसे कि टेलर फॉर यू था और ब्लैक थीम थी कि सबको ब्लैक ड्रेस पहननी थी, तो मतलब सारे बहुत अच्छे लग रहे थे। बट तूने कहा कुछ बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वो कुछ कौन है? बता दूं नाम? हाँ हाँ बताऊं? बोल। सस्पेंस तोड़ दूं? हाँ सो बॉलीवुड के खानों में खान, द ग्रेट किंग खान, शाहरुख खान। वाह, हाँ मतलब शाहरुख खान का लुक जो आया था और डेब्यू है उनका, ऐसा हाँ, मैंने सुना। हाँ। तो शाहरुख खान तो यार छा गए मेट गाला में भाई और उन्होंने इतना- एंट्री करते हुए अपना फेमस डायलॉग बोला है, वो तू कौन बता। सा? ओ, मैं बता दूं? हाँ, डॉन को पकड़ना मुश्किल मुश्किल ही ही नहीं, नहीं नामुमकिन नामुमकिन है। है। तो अब शाहरुख खान है तो डॉन, लेकिन और भी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं इस इवेंट में। दूसरी हमारी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट बेबी बम्प के साथ फ्लॉन्ट करती हुई कियारा अडवाणी। कियारा यार बहुत क्यूट लग रहे थे, सच में बहुत क्यूट लग मतलब रही थी। कि इस टाइम पे रेस्ट करने के बजाय वो वहाँ मेट गाला में थी, अपना बेबी बम्प इतने प्यार से फ्लॉन्ट कर रही थी कि जब उनका बेबी होगा ना, वो भी बड़े होके देखेगा कि वाह मेरी मम्मा जो है मेट गाला गई थी और वहाँ पे मैंने भी अपना डेब्यू कर लिया। हाँ एग्जैक्टली, चाहे पेट से ही खा रहा हो लेकिन कर लिया। कियारा बहुत क्यूट लग रही थी एक और जोड़ी है जो ट्रेंड कर रही है, कौन और है? वो उसमें से एक हमारी बॉलीवुड की ही एक्ट्रेस है जो हॉलीवुड गई हैं। कहीं वो देसी गर्ल तो नहीं है? यस, लेकिन वो पहले वहाँ पे ट्रोल हो चुकी हैं मेट गाला में। आई विश आपको वो लुक वो याद हो। लुक तो भाई सबको पता है, उस लुक के लिए प्रियंका चोपड़ा इतनी वायरल हुई थी, इतनी ट्रोल हुई थी और कि वो मतलब Halloween के समझ time भी पर हाँ, बहुत वो ज़्यादा- समझ भी नहीं आ रहा था कि है क्या आखिर वो लुक। बट उस लुक को हम छोड़ देते हैं, रात गई बात गई वाला सीन। लेकिन अब जो प्रियंका चोपड़ा जिस हिसाब से इस वक्त इतना प्यार मिल रहा है, और वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि वो एक तो उनका आउटफिट बहुत अच्छा था, पोल का डॉट्स वाले उनका आउटफिट था, प्लस वो अपने पति यानी निक जोनस के साथ उन्होंने एंट्री करी थी। तो यार वो दोनों जब साथ रहते हैं तो वाइब तो बन जाती है। और बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों, और पूरे इंटरनेट पर छा गए थे एकदम। वो सिद्धू का डायलॉग है ना, ये छा गए गुरु। ठोको ताली। टोको ताली, वो वाला एकदम सुंदर जोड़ी। और कशिश, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इन चारों सेलिब्रिटीज में सबसे बढ़िया आउटफिट आपको किसका लगा? यार मुझे कियारा बहुत क्यूट लगी, मतलब ना? सब अच्छे थे अपनी जगह, बट कियारा मुझे क्यूट इसलिए भी लग रही क्योंकि उनका बेबी बम्प था। यार, और ईशा बेबी अंबानी बम्प की के भी साथ photos यार भी वो कितनी- ग्लो, जो प्रेगनेंसी ग्लो होता है ना, वो कियारा अडवाणी के फेस पे साफ दिख रहा था। ईशा अंबानी, हाँ यार ईशा अंबानी ने तो सारे सेलिब्रिटीज को ही मात दे दिया है। ओह गॉड, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि बस वो कहीं फिल्मों में डेब्यू ना करने इसके बाद। नहीं वो फिल्मों में तो नहीं आएंगी। लेकिन अब जब तमन्ना बॉलीवुड की बात हो रही है और बॉलीवुड इतना ट्रेंड भी कर रहा है, तो इस वक्त एक एक्टर है, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है, इरफान खान। हाँ। उनके बेटे हैं बाबिल खान, वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड कर रहे हैं और वायरल हो रहे हैं इस वक्त। क्यों, वो क्यों वायरल हो रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में उनकी मूवी आई है लॉग आउट, हाँ। जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर है। उस मूवी की वजह से तो नहीं वो वायरल हो रखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया था गलती से। ऐसा उनके PR जो है वो कह रहे हैं कि गलती से कर दिया था। गलती से PR वाले लेकिन मार भी वो- देते हैं कशिश। लेकिन वो जो वीडियो थी, उस वीडियो में उन्होंने एक ऐसा बोल दिया ना कि भाई अब तो उनको लोग सिंपैथी देने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो में उन्होंने नेपो किड्स के ऊपर बोल दिया, हालांकि वो भी नेपो किड में ही आएंगे, उनके फादर जो थे वो भी इतने बड़े एक्टर थे। और उन्होंने जो है वीडियो में कुछ एक्टर्स के नाम लिए, नेपो किड्स जिन्हें बोलते हैं, यानी कि अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, इन सब के उन्होंने नाम लिए उस वीडियो में। ओह, और लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पास कर दिया जो कि इस वक्त पूरा कंट्रोवर्सी जो है पूरी फैल चुकी है। क्या स्टेटमेंट? उन्होंने बोला है बॉलीवुड इज सो फेक। यार ये तो बहुत रियलिटी बोल दी है उन्होंने, बिल्कुल एकदम सच, बिल्कुल 16 आने सच बोला है कि बॉलीवुड फेक है। तुम्हें क्या लगता है, बॉलीवुड फेक है?
मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं जो है हमें ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसके अंदर घुसते हैं किसी चीज़ के अंदर तब हमें उसकी असलियत पता चलती है। और बाबिल खान जैसे कि उनका बैकग्राउंड ही बॉलीवुड से है तो उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है, इसलिए उन्होंने जो है, लेकिन जो वीडियो है ना उसमें वो बहुत रो भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस वक्त जो है ड्रिंक कर रखी है। हाँ, वो उनके तो थोड़े वो ड्रिंक, चीज़ें लग लेकिन भी वो रही। बोलते हैं ना जब इंसान पी लेता है तो सच बोलने लग जाता है, हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो और वो फिर सच बोल दिया है। और कशिश, अगर बॉलीवुड फेक की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक ही नाम बार बार ऐसे घूम रहा है, करण जौहर। मैं भी यही बोलने वाली थी क्योंकि करण जौहर की तो असलियत जो है कंगना रनौत ने पहले ही खोल दी है। मुझे लगता है वो उनकी पूरी बहुत, अगर करण जौहर को कोई चुप करा सकता है इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो वो खुद कंगना रनौत है और कोई नहीं चुप करवा सकता। और करण जौहर किसी और के सामने चुप हो गए भी नहीं। नहीं, अरे सबके एहसान भी तो है, मतलब यही पूरा एहसान दे रखा है। और सबसे मुझे बुरी बात करण जौहर की ऐसी लगती है कि आप एक फिल्म निर्माता होने के नाते, एक प्रोडक्शन हाउस है आपके पास, आप नई जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग उनको आप एडवांटेज दे सकते हो। नहीं, हम तो सेलिब्रिटीज के बच्चों को स्टार बनाएंगे। वही इनकी वजह से जो है, जो टैलेंटेड यूथ है, जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता इंडस्ट्री हाँ। में, क्योंकि आप बार बार एक ही चेहरे को अपना जो ग्रुप है, ये चीज़ सिर्फ आज बाबिल खान की वायरल नहीं हो रही है। इससे पहले वो गोविंदा की जो वाइफ है यानी हाँ। सुनीता जी, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी एक पॉडकास्ट में कि आप जब इस इंडस्ट्री में टिक सकते हैं जब आप एक ग्रुप के अंदर रहेंगे। हाँ। और वो ग्रुप कौन सा है, वो जिसका भी जिन जिन ग्रुप को हमने नाम लिया वो एक ग्रुप बन रखा है, उनमें 2-4 लोग और ऐड है। बाबिल खान ने उनका नाम नहीं लिया। तो सुनीता जी ने ये भी बोला था कि आप जब ग्रुप में रहेंगे ना तभी आप इस इंडस्ट्री में टिक सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अब धर्मा प्रोडक्शन के अंदर भी मिनी मिनी ग्रुप्स बने हुए हैं। मतलब वो ये नहीं कि जो करण जौहर के पीछे पीछे जाएगा, जो उनके पीछे पीछे चीज़ों को करेगा, हाँ ठीक है, यस तो यस, नो तो No नो, तो no। तो फिर वो स्टार बनेगा, नहीं तो बाकी तो फिर साइड एक्टर के लिए तो लाइनें खूब लगी हुई हैं। कशिश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बॉलीवुड की जब भी हम लोग बात करते हैं या फिर ऐसे नेपोटिज्म की बात करते हैं तो क्या लगता है कि आज की जो न्यू जनरेशन है उनको सच में बॉलीवुड की ज़रूरत है अपने आप को एज अ फेमस करने की या एक एक्टर बनने की? देखो आजकल तो बॉलीवुड को जो है लोगों की जरूरत पड़ने लग गई है। ये तो बात बहुत अलग हो गई है कि टीवी को जरूरत है, टीवी को जरूरत है। भाई टीवी की आजकल किसी को जरूरत नहीं है। इवन हम यहाँ बैठे हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो हम भी एक बार को टीवी पे काम नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल जो डिजिटल पे आ रहा है वो टीवी पर नहीं आ रहा है और हर कोई डिजिटली जो है चीज़ें ज़्यादा देखना बिल्कुल। प्रेफर करता है। आजकल लोग एक्टिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो यूट्यूब से ही लोग जो है अपनी मूवीज में लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये नेपोटिज्म वाला जो है ये सिर्फ उनके आसपास ही रहेगा, लेकिन अभी जो टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेस है ना वो सारे अब सोशल मीडिया पर हैं। फेवरेट चुगली आज की? फेवरेट चुगली तो मेरी यही है कि एक तो कियारा, क्यूट, सबसे ज़्यादा कियारा। और थोड़ा बहुत चुगली तो अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत बुरी लगी कि गुल्लू जो है गौतम में चले गए और एल्विश की टीम में नहीं आए। तेरी फेवरेट कौन सी थी? मेरी फेवरेट चुगली थी कथावाचक जी की। वो पता नहीं क्यों आ रहे हैं शो में और लोगों ने कथावाचक क्यों बुला रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी मेरी फेवरेट चुगली थी कियारा आडवाणी और रोडीज वाली में मुझे ये लगा कि ठीक है स्वैप हुआ, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। और पर क्या कर सकते हैं, अभी पर रोडीज है, वो कुछ भी हो सकता है। डबल, और सीजन भी डबल क्रॉस है। हाँ ये तो है, डबल क्रॉस में कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मज़ा तो तभी आएगा जब गुल्लू एल्विश के गैंग में आएगा। तो आपको कैसी लगी आज की चुगलियाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टाटा।